अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और हम वो चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अबाउट मैथ सब्जेक्ट्स। लेकिन हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे कहा जाए कि आप एक सेंटेंस बना कर दें तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ड्स पता होने चाहिए। और वर्ड्स कैसे पता होंगे? ऑब्वियसली उसके लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। लाइक अगर हमें अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो हमारे वर्ड्स इजीली बन जाएंगे, और जब वर्ड्स बनेंगे तो सेंटेंस बहुत ही इजीली हमारा बन जाएगा। तो उसी तरह से ये भी चीज़ें हैं कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है या नुकसान है या जो भी है, या किस चीज़ के काम के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। I don't know what's the problem. Okay, I'm sorry for this delay. Okay, तो सबसे पहले हमारा ये कंटेंट है। कंटेंट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि आज हम पढ़ेंगे। फिर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फिर आता है जी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, देन फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, जिसके अंदर हमारे आते हैं डेटा फ्लो डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम। फिर है बिहेवियरल मॉडलिंग, जिसके अंदर स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम है। फिर सॉफ्टवेयर टेस्ट, व्हाट टेस्टिंग प्रोसेस, टूल्स, मेथड्स। फिर है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी, रिलायबल प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं क्लियर कर दी जाऊँगी टॉपिक वाइज। फ़िलहाल तो ऑब्वियसली आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे टॉपिक्स हैं। एंड देन है सॉफ्टवेयर बिजनेस एंड एथिक्स, व्हाट आर द एथिक्स व्हेन एवर यू आर डिज़ाइनिंग अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वाई। इंट्रोडक्शन क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक एयरप्लेन की सबसे बड़ी एग्जांपल तो अभी जो हमारा रीसेंट ये प्लेन क्रैश हुआ कराची के अंदर, सबसे बड़ा एग्जांपल यही है। और ये हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्लान का एग्जांपल मैं क्यों दे रही हूँ, तो उसकी रीज़न ये है कि आप देखें कि हमारे सॉफ्टवेयर के प्लान्स के अंदर डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल देने की वजह यह है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑब्वियसली वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, ताकि हमारी चीज़ के अंदर किसी भी डिज़ाइन, जो भी हमारे डिज़ाइन है उसके अंदर कोई ख़राबी ना आए, ताकि जो है नुकसान ना हो। क्योंकि आप देखें रिसेंटली जो अभी प्लेन क्रैश हुआ उसके अंदर थोड़ी सी ख़राबी आ गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक्यूरेट हो और बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन्ड हो, ताकि उसके अंदर कोई भी ख़राबी ना है जिससे हमारा कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अगला एग्जांपल है हॉस्पिटल्स। आप देखें हॉस्पिटल के अंदर भी डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स पे काम हो रहा होता है, और जो है ये हमारे लिए हॉस्पिटल्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सॉफ्टवेयर्स मेंटेन्ड हों और बिल्कुल सही हों, एक्यूरेट हों, ताकि हमारे पेशेंट्स को जो है कोई नुकसान ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ आईसीयू की बात कर लें या कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लें आप, मैं ऑपरेशन का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन हो रहा है और एट द सेम टाइम हमारे जो है हॉस्पिटल की लाइट बंद हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या होगा? ऑब्वियसली सारा सिस्टम डाउन हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पेशेंट की जान जा सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं।
तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारा सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। अब आ रहा है वेब पेज। आप देखें कि हमारे काफ़ी ऐसे डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं जो कि मोस्टली कभी कभी डाउन हो जाती हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसका रीज़न ये होता है कि वो उनके जो सिस्टम होता है वो इतना अच्छा बना हुआ नहीं होता, जिसकी वजह से कहीं पे कुछ होता है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम डाउन हो जाता है और उससे हमें यूज़र्स को बहुत परेशानी होती है और ये सब, ठीक है। तो इसलिए रीज़न क्या आ रहा है कि हमारे सॉफ्टवेयर सही तरह बने नहीं होते, जिसकी वजह से ये चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें फेसबुक की। फेसबुक का सिस्टम बहुत ही अच्छा बना हुआ है, जिसमें आप देखें मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं फेसबुक के, लेकिन वो कभी डाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बहुत ही रेयर केसेस में होता होगा कि फेसबुक डाउन हो गया, वरना तो मोस्टली बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो है हमारा फेसबुक डाउन होता हो, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ रही होगी मेरी बातें अभी तक। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं मेंटेनेबिलिटी, करेक्टनेस, रीयूजेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वन बाय वन पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे सॉफ्टवेयर, हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करें उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लाइक मेंटेनेबिलिटी, कि हम जो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं किसी को, तो वो उसको मेंटेन करता रहे, उसके अंदर इतनी जो है वो होनी चाहिए कैपेसिटी, या जो भी आप कहें, कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहे ताकि हमारा, ठीक है। फिर आता है करेक्टनेस। तो हमारे सॉफ्टवेयर करेक्ट होने चाहिए, उनके अंदर बिल्कुल करेक्टनेस होनी चाहिए, ताकि कहीं पे भी थोड़ी सी भी ख़राबी आ गई तो उसके रिजल्ट्स में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। रीयूजेबिलिटी, ताकि सॉफ्टवेयर दोबारा रीयूज़ हो सके हमारे। और टेस्टेबिलिटी, हम ये वन बाय वन हम सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। हम किसी से भी पूछें सॉफ्टवेयर क्या है तो हमें यही बता देगा कि सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शंस का सेट जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये तो हमें भी पता है जी, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। अब ये एक नई बात है, स्पेसिफिक टास्क। तो आप देखें ये किस तरह से जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हर चीज़ का एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो वो सिर्फ एक ही काम करेगा, वो एंटीवायरस के ही लिए काम किया जाएगा। उससे हम विंडोज़ नहीं इंस्टॉल कर सकते या कुछ इस तरह से, या कुछ भी कोई और काम नहीं ले सकते, या उस एंटीवायरस के अंदर हम कभी भी माइक्रोसॉफ्ट का कोई काम नहीं कर सकते या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हर सॉफ्टवेयर, हर चीज़ का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है और हर सॉफ्टवेयर का अपना स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड एनालाइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आती है इम्पॉर्टेंट बात कि इंजीनियरिंग के अंदर क्या आ रहा है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए उसकी, जो भी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसका एक प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए कि उसको किस तरह से बिल्ड करना है, उसको एनालाइज करना है, सारी चीज़ें। तो इंजीनियरिंग इसे कहते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसका एक पूरा डिज़ाइन हमें पता हो कि हम ये क्या बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर कोई जो है मिल रहा है टास्क कि ये फला आप जो है सॉफ्टवेयर बना कर दें, और हमें उसके लिए क्या करना होगा कि हमें पहले पता करना होगा कि हमें इसने बताया किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है। अगर हम उसके अंदर ये नहीं देखेंगे कि किस चीज़ का सॉफ्टवेयर, हम कोई और सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे कस्टमर को, तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं और उसको किस तरह से बनाना है, उसका पूरा एक डिज़ाइन जो है बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, ठीक है। ये है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग?
Software engineering is the process of analyzing user needs and designing, constructing and testing and user applications that will satisfy their needs. अब इसके अंदर आप देखें क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है, हमें कह रहा है कि जी मुझे इस चीज़ का सॉफ्टवेयर बना कर दें, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी बात पूरी प्रॉपरली सुनेंगे कि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर हमसे नीड कर, किस तरह के सॉफ्टवेयर की उसको नीड है, हम उस तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो आप उसका जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लेंगे और उस तरह का सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको पहले तो प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया कि हमें कहा जाए कि सेंटेंस बनाओ, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले हमें अल्फ़ाबेट्स आए, फिर उसके बाद वर्ड्स आए, उसके बाद जाके बनेगा सेंटेंस। तो इसी तरह से अगर हम सॉफ्टवेयर का भी टास्क मिल रहा है तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से बिल्ड करना है, डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए हमें उसकी जो भी नीड्स हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने की, उन सारी चीज़ों को हम पहले लेंगे कि जी पहले स्टेप बाय स्टेप के पहले हमें ये होगा, ये सारी चीज़ें होंगी तो तब जाके हमारा एक सॉफ्टवेयर बनेगा। तो ठीक है, इसी तरह से हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। जब तक हमें चीज़ों का पता नहीं होगा कि हमें किस तरह से बनाना है सॉफ्टवेयर, तो हम तब तक नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है मैंने इसके अंदर। होपफुली आपको समझ आया होगा कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं और उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, और अभी भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे रही हूँ अपने फेसबुक की, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मज़ीद बातें क्लियर होंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।